किसी बेइल्म ने गर सिदक नीयत से कहा विद्या, किसी बेइल्म ने यदि सीगत नीयत से कहा विद्या, तो तुफैले नाम से हासिल हुई ला इंतहा विद्या। तुफैले नाम से, नाम जब तुफैले नाम से हासिल हुई ला इंतहा विद्या, मिली मुक्ति उसको, मिली मुक्ति उसको जो शामो शहर कहता रहा विद्या। विद्याधाम में मिली मुक्ति उसको जो शामो शहर कहता रहा विद्या। महाविद्या 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 महाविद्या, और उस महाविद्या को धारण करने की ताकत और किसी को नहीं हो सकती। विश्वास के पुत्र गिरजानंदन को ही हो सकती है, जो साक्षात गणपति, जो गिरजा के नंदन है, जो साक्षात विद्या वाचस्पति हैं, जो अपने आप में व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं, प्रकट भी हैं, गुप्त भी हों। तो गुरु क्या है? गुह्याति गुह्य को सरलाति सरल करके शिष्य के हृदय में निवास स्थान बना ले, वह नाम गुरु का होता है। और वो नाम गुरु का होता है जो शिष्य के असल की, शिष्य की रूह को पकड़ करके, शिष्य की रूह को पकड़ करके उसमें चैतन्यता का भावना भर दे, वो गुरु होता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? धो गए गुरु, ये धुले हुए बैठे, बहुत सारे हैं जिन्हें धोया है और ये धुल रहे हैं। ये ब्रह्मचारी जो यहाँ पर बैठे हैं ये सब धुल रहे हैं, धुलने आए। गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबुन अंबा माँ। गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबुन मातारा, सूरत शिला पर धोइया, सूरती शिला पर धोइया, निक्ष्या मेल अपार, निक्ष्या मेल। गुरु धोता है, धो गए वो, आज उनका पावन स्मरण कर रहे हैं, वो हमसे दूर ही नहीं हुए। ये कह रहे हैं कि हम तो रोज उनका स्मरण करते हैं, आराधन करते हैं, उनका पदवंदन करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उन्होंने जो हमें सिखाया हम उसका आचरण करते हैं। और उन आचरणों को करते करते हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि श्री श्री विद्याधाम के गौरव को सुपूजित करने के लिए हम एक ऐसे स्थान पर आकर के खड़े हो गए जहां विद्या को प्रदान किया जाता है और जन जन के मन में ज्ञान के दीप को प्रयुक्त किया जाता है। बुद्ध तो केवल कह करके रह गए, गौतम बुद्ध तो केवल कह करके रह गए, अपदीपो भव, अपदीपो भव। गिरजानंद सरस्वती ने उसको साक्षात करके दिखा दिया कि जंतर मन में ज्योति को स्वातित कर, और उस अंधकार को मिटाया। उस अंधकार को मिटाने का कार्य महाराज जी अभी श्रद्धा विश्वास की बात कर रहे थे। हमारे पास तो श्रद्धा का अद्दा भी नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रखना। श्रद्धा क्या है? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छान, कोई पुरुष गुप्त गाथी में,
कोई पुरुष गुप्त काशी में निरख रहा था वेद प्रवाह, निरख रहा था। एक ने प्रलय को देखा, एक ने वेद के प्रवाह को देखा, तप के प्रभाव को देखा, ज्ञान के प्रकाश को देखा, अपदीपोदह की भावना को देखा। और उस भावना में जो कल्पना थी वो राष्ट्रोद्धार की कल्पना थी, समाज कल्याण की कल्पना थी, धर्म स्थापना की कल्पना थी। और उस धर्म स्थापना की कल्पना को लेकर के चलने वाला जो पुरुष था वो गिरिजानंदन सरस्वती के नाम से विख्यात होकर के भगवती की पूजा में अमरता को लेकर के खड़ा हो गया। और खड़ा हो गया तो उन्होंने ऐसे ऐसे शिष्य पैदा किए, उन्होंने ऐसे ऐसे शिष्य दिए जो आज ज्ञान के दीप की ज्योति को जला करके संसार को प्रकाशित करने में अपना महत् योगदान प्रदान कर रहे हैं। आप बैठे विद्याधाम का प्रांगण है। जब इसका सौदा हो रहा था तो मैं था, महाराज जी के पास ही बैठा था, सौदा हो रहा था। वो लेना नहीं चाहता था पैसे, नेमा जी, और महाराज जी दिए भी ना, मान नहीं रहे थे। बोले मेरे को नहीं चाहिए। महाराज जी कह रहे मैं बिना दिए तो माता को विस्थापित करूंगा ही नहीं, ये संकल्प है। इस संकल्प को लेकर के बैठे और तब जाकर के उन्होंने कहा नहीं लेंगे। मैंने कहा महाराज जी ऐसा कैसे हो रहा है? ये एक मकान बना था कुल मिला करके, जो वो चाल की तरह आज ऑफिस के काम आ रहा है ना, वो स्थान था और महाराज जी में विराजमान थे। गेहूं के थैले रखे हुए थे, वो माता बहनें बीन रही थी, दो बच्चियां खेल रही थी और सौदा हो रहा था। महाराज जी पैसे देना चाहते थे, वो लेना नहीं चाहते थे। मैंने कहा देखो एक काम करो भाई, भगवती की इच्छा पर छोड़ो, अपन दो यहाँ पे चिट्ठियाँ डालते हैं और इन दो चिट्ठियों में दो अंक लिखते हैं, एक इनकी तरफ से एक इनकी तरफ से, और इसको उठाए जो माँ की आज्ञा होगी उसकी पूर्ति होगी। हाँ बोले भैया ऐसा कर लो। भगवान ने कहा कि ऐसा कर लो। दो चिट्ठी बनी, चिट्ठी डली, चिट्ठियाँ डली। उसके मान्यता के अनुसार जो था, हमारा अंक 1,21,000 का था, 1,11 का था। डल गई, चिट्ठी उठी, वो बच्ची को उठा करके लाया, चिट्ठी खुल गई। मैंने बोल माता जी की जय और उठा ले चिट्ठी। बच्ची ने चिट्ठी उठाई, 1,11 की उठ गई, बात खत्म हो गई। विद्याधाम बनना था, महाराज जी की इच्छा शक्ति थी, महाराज जी का तप था, महाराज जी के द्वारा लिए हुए संकल्प की सिद्धता के क्षण थे वो, जब उन्होंने इस संकल्प को धारण किया और देशोद्धार की कामना को जिया। संसार में ऐसे संत बहुत कम होते हैं जो भक्ति के साथ शक्ति की भी आराधना करें और शक्ति की आराधना के साथ राष्ट्र को भी अपना एक संदेश देने की योग्यता रखें, समाज को जागृत करने के साथ साथ माता की पूजा और नारियों के कल्याण की मंगल कामना करें। ऐसे संत अगर कोई हो सकते हैं तो दुर्गा अन्य कोई। अब तो विद्याधाम में महाराज जी का पार्थिव स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। लोग उन्हें भले समझते हो कि वो पार्थिव स्वरूप है, लेकिन वो सब देख रहे हैं, वो सब निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं जाता नहीं योगी, और योगी का अगर कहीं नहीं जाता तो वो वहीं पर अवस्थित रहता है जहां पर उसकी संज्ञा प्रणयभूत होती है, प्रणयमान होती है, वो वहीं पर। और जो परम योगी हैं वो यहाँ पर विराजमान है। रही श्रद्धा की बात तो ये उमड़ रहा है आवेग। किस बात ये उमड़ रहा है? श्रद्धा कब है? जब विश्वास है। अभी महाराज जी बोले ना कि वंदो भवानी शंकरो, वंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता भगवती पराम्बा श्रद्धा है, विश्वास शिव है, और विश्वास शिव और माता श्रद्धा के बिना
आप कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकते, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, ध्येय की प्राप्ति नहीं कर सकते और गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, उच्चारण करता हूं कि गिरजानंद गुरु की पदरज से शोभित यह भाल है। गिरजानंद गुरु की पदरज से शोभित यह भाल है। विघ्न विनाशक मंगलकारी दाता गुरुवर। इस सत्तन सेवक सत्तन को दो आशीर्वाद। पखारू चरण कमल मैं अज्ञानी, आप प्रकाश पुंज मम मानस के संबल। दया निधान ज्ञान दो हमको, मेरी यही पुकार है। श्री गुरु चरण सरोज धूलि की महिमा अमित अपार। श्री गुरु चरण सरोज धूलि की, श्री गुरु चरण सरोज धूलि की महिमा अमित अपार है। ये संसार जहाँ स्वार्थ में जकड़े हैं सब नर नारी, ये संसार जहाँ पर अत्याचार करें अत्याचारी, ये संसार जहाँ पर सौदा चलता है तन प्राण का, जहाँ बहुत नित्य होता देखो व्यापार मान सम्मान का, यहाँ हजारों द्रौपदियों के सौदे नित हो सकते। बेबस है लाचार पांडव खड़े हाथ अपने मलते, तो गुरु अत्याचार मिटाने मानस दाने हमको ध्यान दो। वाणी में हो ओज खोज का, मौज भई वरदान दो, मौज भई। इस मातृभाषा को लेकर के चलना, उस दीनता को लेकर के चलना, गौ सेवा, पशुओं के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति। लेकिन हम जब श्रद्धा विश्वास की बात करते हैं तो वहां पर जो पंडितों का कर्म है वो बेकार हो जाता है। श्रद्धा के आगे उसमें वो आप की वो नहीं चलती। श्रद्धा श्रद्धा है, वो जब प्रस्फुटित होती है तो काम बिगड़ा। माता ने केवल संदेह किया, राम जी वनवास में घूम रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, उनके अंतर्मन में पीड़ा है, वो लीला बिहारी हैं सब जानते हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं। और लीला कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं सीता का हरण हो गया है। वो लता से पूछते, पत्र से पूछते, पेड़ से पूछते, पौधों से पूछते। लोग कहते हैं कि ये क्या है। माता पार्वती और भगवान शंकर यात्रा पर थे, उन्होंने देखा माता सती के मन में ये शंका पैदा हो गई। जब भगवान को इस तरीके से कि हे खग हे मृग मधुकल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी करते हुए माता सती ने सुना तो उनके मन में आश्चर्य पैदा हुआ। बोले, और इसी समय भगवान शिव ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा जय सच्चिदानंद परधाम। माता सकुचित में कि ये आदमी अपने लुगाई के लिए रो रहा है, इतना पागल हो गया है कि जिससे पूछना चाहिए उससे पूछ ही नहीं कहा है। पेड़ से पूछता है, पौधों से पूछता है, इससे पूछता है। माता की मति जो सुमति थी वो कहीं न कहीं चकराने लगी। और वो भगवान ने कहा कि माता बोली कि तुमने ये आदमी जो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है इसको सच्चिदानंद परम घन कह करके प्रणाम किया है, अगर ये इतना सामर्थ्यवान है तो ये क्रिया कैसे। माता ने, भगवान शंकर ने कहा कि अब इससे तर्क करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्त्री जब अपनी बात पर अड़ जाती है तो उसे सिद्ध करके ही मानती है। इसलिए उन्होंने कहा कि देख अब तू इसकी परीक्षा करना चाहती है तो जाकर के परीक्षा कर ले। श्रद्धा विश्वास दोनों के बीच की कड़ी है, परीक्षा कर ले। और भगवान जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे विराजित हो गए। माता सती गई परीक्षा लेने के लिए।
और परीक्षा लेने के लिए गई तो उन्होंने माता सीता का वेश धारण कर लिया। माता सीता का वेश धारण करके वो भगवान राम के सामने एक लता ओट से निकल करके प्रकट हुई तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़कर, श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, माता आज वन में अकेली ही कैसे घूम रही हो? वृषकेतु कहाँ है? शंकर कहाँ है? बिना शिव के आप यहाँ वन में अकेली कैसे घूम? सती चकित, भगवान वट के नीचे बैठे, श्रद्धा और विश्वास दोनों उपस्थित हैं, लेकिन एक तत्व परीक्षा का हमारे बीच में आकर के उपस्थित हो गया है। माता ने जब भगवान शिव के पास आई लौट करके तो उन्होंने कहा कि परीक्षा करी आई? भोलेनाथ बोले परीक्षा कराई? बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम, और इतनी भोली भाली कि कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था ना, वैसे ही मैं प्रणाम करके लौट आई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। श्रद्धा क्या है? सती जो चरित कीन सब जाना। अब उनके अंतर मन में ये भावना पैदा हो गई कि इसने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया, मैं माता सीता को मात्र रूप में अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, पूजन करता हूँ, तो इस शरीर से अब मेरे शरीर की भेंट नहीं हो सकती। ये संकल्प जो उठाया भगवान भोलेनाथ ने, वो उस श्रद्धा का प्रतीक बन करके खड़ा हो गया, उस आस्था का प्रतीक बन करके खड़ा हो गया। शिव तो साक्षात शिव है, कल्याण है, परात्पर ब्रह्म है, और उस परात्पर ब्रह्म को अलौकिक भाव से रोकने की ताकत किसी ने भी कही, लेकिन वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हमें इस बात की सिद्धि बतलाते हैं, इस बात को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि अगर संसार के कल्याण के लिए तुम्हें विष भी पीना पड़े तो हंसते हंसते उसे पी जाओ। क्यों? कि मान सहित विष पाई के, मान सहित विष खाई के, शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिया राहु कटाया शीश। सम्मान के साथ जी, ये गुरु तत्व यही इस बात की खोज कर देता है, क्योंकि शिवत्व जी गुरु तत्व है। सर्वतोमुखी कल्याण, सबका कल्याण, इस कल्याण को लेकर के गुरु की अपनी यात्रा होती है, और वो श्रद्धा के साथ चलती है, विश्वास के साथ चलती है। श्रद्धा और विश्वास को परिभाषित करते हुए संतों ने कहा है कि वो जो अभी महाराज जी ने आपको अपने प्रवचन में कहा था, वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता शंकर और पिता शंकर और माता पार्वती दोनों ही श्रद्धा विश्वास, वो एक श्रद्धा है, एक विश्वास है। उनको छोड़ करके अगर कोई नहीं रहता, जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहीं पर गणपति है, वो विनायक है, बुद्धि और ऐश्वर्य के प्रदायक हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। माता का इतना बड़ा प्रताप है कि वो अपने पुत्रों के साथ झेलते, लेकिन हमारा परमात्मा इतना भी कृपावंत है, भगवती इतनी भी कृपावंत है। हम देख लें, एक दूसरे को देख लें, सोच लें, समझ लें, और उस पुराण को ही देख लें, तो भोलेनाथ इतने दयालु होने के बावजूद भी खुद पंचानन, क्या कहलाते हैं, पंचानन, और बेटा गजानन, उससे बड़ा षडानन, और उनका पट्टा दशानन। ऐसा ऐसा संकल्प लेकर के चलता है गुरु। शंकर रूप जानता है ना वो, तो इसलिए 10 अपराध क्षमा करता है, क्योंकि उसने 10 सिर काट काट के शिवार्पण वस्तु किए थे। इसलिए 11वें शरीर, उसके शरीर को मिटाने के लिए उसे 11वें रुद्र के रूप में हनुमंत बलि का स्वरूप धारण करना पड़ा। बंदव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन व्यास हृदय आघात। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो ये सब गुरु हैं हमारे। जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करो। हाँ बोलो जोर से। तो इससे पता लगे कि इतने लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे हैं। लोगों को अपने धर्म से कर्म से मुक्ति पाने की इच्छा ज्यादा हो गई। ये तो विद्यासाम श्री के स्थान है और महाराज जी का ये जो प्रयत्न और प्रयास था ये सफलीभूत हो गया और यहाँ पर लोगों को विद्याधाम के माध्यम से संस्कृति संस्कार और सभ्यता सबका के साथ धर्म का भी आचरण करने को सीखने को मिल रहा है। अन्यथा लोग सवेरे सवेरे मैया मेरी मुँह नहीं माखन खायो, और अब छोरा खड़ा होता है घर में ये कहता है कि मैया ब्रेड लेके नहीं आयो, केवल बिस्कुट खायो। अब वो विष को कूट कूट करके खा रहा है और वो कन्हैया माखन को खोल करके खा रहा है। छाछ के पिवैयों से, ये छाछ के पिवैयों से मूली ना उखाड़ी गई। छाछ के पिवैयों, चाय के पिवैयों से मूली ना उखाड़ी गई और छाछ के पिवैया ने छत्रपति मारे हैं। छाछ के पिवैया, श्री कृष्ण छाछ पीते थे, छाछ के पिवैया ने छत्रपति मारे। चाय के पियेउओं से मूली तक उखाड़ी ली। तो ये चाय के पिया हम अपने व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को अपनी संस्कृति से अलग होकर के घटाते हुए चले जाना है। उसको बढ़ाते हुए उसे जीवन शैली को अपने जीवन में उतारने का उपक्रम अगर कोई दे सकता है तो वो गुरुकुल ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है। और वो ऐसा गुरुकुल हो जो विद्याधाम की तरह पालित पोषित करते हुए गिरजानंदन की उपासना करता हो, आराधना करता हो, उनके व्यवहार विचार और सत्कार को हो। चिन्मयानंद श्री के आदमी चिन्मय आनंद की अनुभूति का अनुभव करने के लिए, कराने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये दिनेश हमेशा रोज उगता है, रोज डूबता है। हाँ ये दिनेश अर्थ सूर्य, रोज उगेगा रोज डूबेगा। अरे ये इसकी क्या बात करें। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया क्षण में, और एक समय रावण को 10 शीश वर में मिले, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, एक समय कोल भील लूट लिए वन में। तो इस आदमी बेचारे की बात भला कौन करे, इस आदमी बेचारे की बात भला कौन करे। जब सूरज की 3 दशा होत एक दिन में, जब सूरज की 3 दशा हो, समय की बात। आज समय है तो हमें गिरजानंद जी याद आ रहे हैं, महाराज जी याद आ रहे हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं, कहने के लिए सभी कहते होंगे, लेकिन बिरले ही लोग होंगे जो उनका आज भी स्तवन करते होंगे, पूजन करते होंगे, है। क्योंकि महाराज जी थे, उन्होंने हृदय में अपना मंदिर बनाया है। ये मंदिर तो लोकार्पण वस्तु है। संपूर्ण लोगों को आकर के अपनी वृत्ति को सुधारने का अवसर और अपने आप को समर्पित करने का श्रद्धा भाव और विश्वास ये कि गिरजानंद की तपोभूमि पर बैठ करके हम अपने आचरण की सिद्धि के लिए इस विद्याधाम में आकर के विराजित होते हैं। ये भावना हमारे बीच में ये उमड़ती हुई है, हुआ ये जो जन सैलाब है, ये उनकी तपश्चर्या का फल है। उनके पास आने वाले जितने भी लोग थे ना, वो सब आते ऐसे ही थे, दीन थे, दुखी थे। जैसे राम जी को कौन मिला, बोले केवट, और कौन मिला तो वो पंख कटा जटायु।
ऐसे ही पंख कटे जटायु महाराज जी के पास आकर के अपने जख्मों पर लेप लगवाया करते थे, आशीर्वाद प्राया करते थे, और जिनको उन्होंने अपने अंतर मन से आशीर्वाद दिया वो फलित हैं, फूलित हैं और सब तरीके से संपन्नता के आभास में अपने आप को जी रहे हैं। उनके आशीर्वादों की छत्र छाया में पलने वाले जो लोग हैं वो भिक्षुर से महाजन की को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उन पर संत कृपा होती है, और जिन पर संत की कृपा होती है उस पे सारे देवता जो है एक साथ अपनी पुष्प वर्षा करने लग जाते हैं, क्योंकि संत के आगे तो परमात्मा भी नमित होता है। राम जी वशिष्ठ के चरण दबाते हैं, विश्वामित्र के चरण दबाते हैं। गुरु से ऊंचा कोई तत्व है? क्यों है? वो आत्मा को पकड़ करके बैठता है, उसको छूटता है। परम ब्रह्म होकर के भी अगर वो इस धरती पर आकर के अवतरित होता है तो उसे योग वासिष्ठ सुनना पड़ता है। राम या वशिष्ठ के पास में बैठ करके गुरु की वाणी का अनुसरण करना पड़ता है। और फिर वो अगर द्वापर में पैदा है तो उसे अवंतिका में आकर के सांदीपनी के चरणारविंद में आकर के बैठना पड़ता है। जिस तरीके से उन्हें यहाँ से वहाँ आकर के बैठना पड़ता है, इस तरीके से इंदौर में निवास करने वाले, भगवती की आराधना करने वाले, अपने गुरु के चरणारविंद में अपनी भावनाओं के पुष्पों का अर्चन करने वालों का अगर कोई ध्येय स्थल हो सकता है, कोई लक्ष्य स्थल हो सकता है तो वह माता पराम्बा के चरण और भगवान गुरुवर का ये भराया हुआ पावन आश्रम ही हो सकता है, विद्याधाम ही हो सकता है। विद्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। न शोभते सभा मध्य, विद्याहीन पुरुष की क्या स्थिति है? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है, ध्रुवा नीति है, और इस ध्रुवा नीति को जीने का काम भगवान के द्वारा किया गया, और इन पीढ़ियों का निर्माण करने का काम भी उनके द्वारा किया गया। ये जो पीढ़ी हमारे सामने बाल स्वरूप में बैठी है, ये हिंदुस्तान की आशा की ज्योत को, धर्म की ध्वजा को और भगवती के प्रसाद को, गिरजानंद महाराज के उस पावन स्मरण को ऊंचा करने में अपने योगदान को देगी। वेद को, वेदांग को, संस्कृति को, संस्कृत को और संस्कार को अपनी भाषाओं के माध्यम से सुसंस्कृत करेगी। ये विद्याधाम के लिए गौरव होगा, और इस गौरव का अधिष्ठात्र करने वाले पूज्यपाद भगवान को, जिनकी कथाएं अनंत है, बहुत कुछ सुना सकता हूँ, उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे संस्मरण है भगवान को लेकर के जो किए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास असाध्य बीमारियां थी, उन असाध्य बीमारियों को से मुक्ति दिला करके उन्हें जीवन की दिशा प्रदान करने वाले भगवान आज भी हमारे अलौकिक रूप से करके हमें अपने जीवन की दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गिरिजानंद सरस्वती की पदरज भूषित यह भाल है, विघ्न विनाशक मंगलकारी दाता प्रभु दयाल है। इस सेवक सत्तन को दो आशीर्वाद, पखारूं चरण कमल, मैं अज्ञानी आप प्रकाश पुंज मम मानस के संबल, दवा निधान ध्यान दो मुझको मेरी यही पुकार है। श्री गुरु चरण सरोज धूल की महिमा अमित अपार है। यह संसार जहाँ स्वार्थ में जकड़े हैं सब नर नारी, यह संसार जहाँ पर अत्याचार करें अत्याचारी, यह संसार जहां पर सौदा चलता है तन प्राण का, ये संसार जहां होता व्यापार मान सम्मान का है, जहां होता व्यापार मान सम्मान का। तो हे प्रभु अपने चरणों में हमको स्थान दो, जन्म जन्म के धन करें और इस प्रणाम को मान दो। माता के चरणारविंद में, पिता की सेवा में समर्पित होकर के अपनी भावनाओं के शब्दों को सुमन अर्पित कर सकते हैं। विद्याधाम में बहुत सारी याचनाएं मिली। महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, और महाराज जी विराजमान है, दिनेश जी विराजमान है, महाजन जी बैठे हुए हैं, और इन महाजन के बीच में ये क्षुद्र जन, महाजनस्य गतस्य पंथा और क्षुद्र जन पतस्थ पंथा। जो क्षुद्र होते हैं, दरिद्र होते हैं, लेकिन संपन्नता, महाजनता जो है वो द्रव्य से नहीं होती, महाजन सज्जनता से होता है।
और वही महर्षि होता है, जो महाजन वही होता है जो संतों के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित करता है, माता पिता और गुरु की आराधना में अपने आप को लगाता है। माता पिता और गुरु की आराधना करने वाला ही पुरुष सज्जनता की रेखा में आता है। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। अगर ये तुलसीदास जी के वचन हैं तो मैं उन समस्त पुत्रवती माताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने सुतों को राम से जोड़ने के लिए, ईश्वर की आराधना में जोड़ने के लिए, प्रभु को प्रणाम करने के लिए तत्पर किया और आकर के विद्याधाम में बैठ करके अपने गुरु का पावन स्मरण करने के लिए कहा। हम एक दिन स्मरण नहीं करें, प्रतिदिन स्मरण करें। स्मरण करते के लिए जरूरी है कि उन्हें अपने हृदय में धारण करें। गुरु का तत्व यदि अगर हमारे हृदय में धारण होता है तो शक्ति युक्त पौरुष हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक दिव्य ज्योति की आराधना के साथ साथ एक दिव्य प्रकाश, बौद्धिक प्रकाश भी हमें प्राप्त होता है जो हमारी आत्मा को गति देता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम अगर कोई करता है, कबीर कही गया ना कि गुरु गोविंद दो खड़े खड़े रहते, खड़े तो क्या है। आज के गुरुओं की तो स्थिति भी बहुत विचित्र हो गई है, लेकिन आप कबीर ने अपनी भाषा को नहीं पलटा, तो नहीं पलटा, यही कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरिहारी गुरु आपकी गोविंदी हो। हम चाहते हैं कि गुरु हमें अपने रंग में रंग करके अपनी गति से प्रस्थित होने का योग ज्ञान प्रदान करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। वो जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, हमारी मति में आकर के स्थित हों, हमारे हृदय में आकर के स्थित हों और हमारे मन और वचन और कर्म को केंद्रित करते हुए हमारे मार्ग का स्थापन करें। इसी कामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय में विराजित गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ कि ये विद्याधाम में आपने बुला करके जो मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी नहीं हूँ। अरे हाँ, नहीं, आपने यहाँ पे बुलाकर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया और मैं कहूँ कि मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका कोई आभारी नहीं हूँ। हाँ, काहे का आभारी तुम्हारा? मैं महाराज जी का सेवक हूँ, मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए है। काहे का आभार? इसमें महाराज जी की कृपा बनी रहे। अगर ये बात मेरे हृदय से निकली हुई आपके मन को छूती है तो आप दोनों हाथ उठा करके माता अम्बे का उद्घोष करें, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। महाराज जी, ये गंगा जो है नर्मदा है, गंगा नहीं है, नर्मदा ही गंगा है। नर्मदा आदि नदी है, बहुत पुरातन है। उसके बाद गंगा आई, नर्मदा ही गंगा बनकर के धराधाम पर आई। कैसे आई? राजा बलि का यज्ञ हुआ, राजा बलि के यज्ञ में वामन आए, विराट हुए, 3 पग में धरती नापी और 3 पग में जब धरती नाप रहे थे तो ये घटना भृगु कच्छ की है, जिसे आजकल भड़ोच कहते हैं अपन, भरूच। यो उस भृगु कच्छ में ये यज्ञ हुआ, वहाँ से वो विराट होकर चले। जब वो चले तो ब्रह्मलोक में भगवान का चरण मिला, तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल जो था वो नर्मदा के जल में डुबाया। नर्मदा के जल में ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल डुबाया और ले जा करके भगवान के उस चरण को पखारा। जब भगवान के उस चरण को पखारा तो उनका जो चरणोदक था वो कमंडल में आया। वो चरणोदक भगवान अच्युत चरण तरंगिणी, शिव सिर मालती माल, सुर न हर न हरि न बनायो सुर सरी, कीजिए इंदव भाल। तो वो कमंडल में जल आया, वो नर्मदा का जल था, वो चरण धुले हुआ जल था, चरणोदक था, चरणामृत था।
जब भगीरथ ने तपस्या की तो ब्रह्मा ने उसी कमंडल के उसी जल को, जो नर्मदा का जल भगवान की चरणों की सेवा करते हुए उस कमंडल में आया था, उस जल को गंगा के रूप में धरती पर छोड़ा। उसी दिन से नर्मदा गंगा बन करके प्रवाहित हो गई। तो हम नर्मदा वासियों को गंगा जाने की जरूरत नहीं है, हम नर्मदा तट के निवासी हैं। सारे पुराणों का सृजन भी यही हुआ है, रेवा खंडे। हम थाप रहे हैं कंडे, खा रहे हैं अंडे, भटक रहे हैं पंडे, और पुलिस मार रही है डंडे। संडे की संडे खाइए अंडे। जिस तरीके के विज्ञापन सुन रहे हैं, इस तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं। हम जिन स्थानों पर बैठे हैं वो स्थान परम है, पावन है, पवित्र है, हमें संस्कार की और शुचिता की भावना सुखाते हैं। और इस तरीके की भावना, आपने एक छंद पढ़ने के लिए कहा है, मैं वो अपने स्थान को चला जाता हूँ। गंगा जब आई तो इतनी जोर से आई कि पर्वत खसकने लगे, थरथराने लगी प्रकृति, और भोलेनाथ खड़े थे उसको झेलने के लिए कि इसे अपने सिर पे उतारना है। तो उनने सोचा कि ये जिस वेग से आ रही है, अगर ये मेरे सिर पे इसी तरीके से कूदी और आई तो ये जो मेरा बाघंबर है ना, ये खसक जाएगा और मैं वापस दिगंबराय से दिगंबराय हो जाऊंगा। बात भोलेनाथ ने अपने मन में सोची तो कवि ने लिखा उसको, विधि के कमंडल ते निकसी उमंड धाई। विधि ब्रह्मा, विधि के कमंडल से निकसी उमंड धाई। धाक धुरकन की धसी जो घट घट में, धाक धुरकन की धसी जो घट घट में। लोकपाल दोरन दसों दिशी हरि लागे, लोकपाल दोरन दसों दिशी हरि लागे। हरि लागे हेरन सुपात बट बट में, खसन नदीस लागे, त्रसन गिरीश लागे, और ईश लागे कसन फनीस कटी तट। वो अपने सांप को अपने कमर में, उन्होंने अपने गले से सांप निकाला भोलेनाथ ने, और अपने कमर में बेल्ट की तरह कसा कि अब आ जा, अब नहीं खसकेगा। तो ये भावना उस कवि ने व्यक्त की थी, और इस कवि के द्वारा व्यक्त की हुई भावना इसी बात की भावना है, सत्यम शिवम और सुंदरम। श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों के प्रतिरूप खड़ा हुआ अगर कोई है तो वो भगवान भुवन भास्कर शिव है। और उस भगवान भुवन भास्कर शिव को, शिव की आराधना, और शिव के साथ साथ गणेश की आराधना, और उसके साथ साथ कार्तिक की आराधना का अगर कोई श्रेय जाता है, कोई स्थल बनता है, तो वो पराम्बा का दरबार बनता है, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है। बोलो माता भगवती की जय।